तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ मिलना है तो हमें खुद भी बदलना होगा, हमें सिस्टम को बदलना होगा। किसी अदारे ने उसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया। आज भी हम उधर के उधर ही हैं। पर हमने रोड पे बाद में जाना है, पहले हमने गवर्नमेंट को टैक्स अदा करना है। गवर्नमेंट को भी चाहिए वो इस शोबे पे तवज्जो दे। ड्राइवरों से बदतमीज़ी, हरासमेंट करना, हमारे अड्डों पे आके हरासमेंट करना, आज तक हमारे 0% यहाँ पे किसी का लेन देन में कोई ऐसा फटा नहीं। कोई इवेंट आ जाए, आप कंटेनर पकड़ना शुरू कर देते हैं। दुनिया में रुसवाई हो रही है पाकिस्तान की, आप उसको किस कानून के तहत आप उसको होल्ड करते हैं? कि पूरी दुनिया से आपकी तजारत कट गई, आपके कारोबार रुक गए, आपका पूरा निज़ाम ज़िंदगी रुक गया। तो वज़ीर दाखिला साहब को इस पर फौरी एक्शन लेना चाहिए, फौरी मीटिंग कॉल करनी चाहिए। हम अपनी खुशी से गाड़ियाँ दे रहे थे, क्योंकि हमारी देखें इस मुल्क के लिए दिल, जान, माल, हर चीज़ हाज़िर है। क्योंकि देखें ये मुल्क है तो हम है ना। अब जब 9 मई हुआ था, हमारे कंटेनर जले, आज तक 1 रुपया नहीं हमें मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। गुड्स ट्रांसपोर्ट, ज़राए नकलो हमल वो इंतहाई अहम तरीन शोबा है जिससे किसी भी मुल्क के तूलो अर्ज़ में फैले हुए मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी को, मुख्तलिफ़ ज़रूरियात ज़िंदगी की तरसील यकीनी बनाई जाती है। आज हम मौजूद हैं सदर आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नबील महमूद तारक साहब के साथ उनके ऑफ़िस में। उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में जिसकी 25 करोड़ आबादी है, 5 सूबे हैं, तो वहाँ पर गुड्स ट्रांसपोर्ट बिज़नेस सेक्टर को किस किस्म के मसाइल हैं और रूटीन में और स्पेसिफ़िकली किस तरह की मुश्किलात का वो सामना करते हैं और हुकूमत से उनकी किस तरह दाद रसी चाहते हैं। प्रेसिडेंट साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। आप ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आपके किस तरह के मसाइल हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट बिज़नेस सेक्टर को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया जी। असल में सर देखें, गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो दुनिया में एक बैकबोन है किसी भी मुल्क की। पाकिस्तान में जो दरपेश मसाइल हैं, जिसमें हमें कस्टम का इशू है, जिसमें हमें एक्सल वेट का इशू है, जिसमें हमें लोकली आ जाएं तो वार्डन की तरफ से नाजायज़ चालान है, जिसमें आप आ जाएं तो कॉरपोरेशन की तरफ से, क्योंकि प्रॉपर गुड्स जो स्टैंड होने चाहिए वो नहीं बनाए गए। इतना यानी कि देखें 69 से लेके आज तक हम फुटपाथों पे, रोड पे सामान लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं, जिससे हम लोग बहुत तंग हैं। ठीक है, लोगों को भी परेशानी है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा परेशानी है। लाहौर में लगभग तकरीबन 1000-1500 ट्रक डेली इन आउट होता है सिर्फ सर्कुलर रोड के ऊपर, शालम मार्केट, मोची गेट, शेरांवाला गेट और ये सारा सराउंडिंग में। अब इसके लिए हमारे पास जगह कोई नहीं है। छोटे छोटे हमारी बुकिंग एजेंसी हैं जहाँ पे सारा माल रात को डंप होता है, फिर वो सुबह रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हमने उसको लोड करके खाली करके निकालना होता है शहर के अंदर से। तो ये वाले जो हमारे मसाइल हैं, जिसमें एक्सेल वेट का हमारा इशू है कि हमें वो व्हीकल नहीं है। 80% हमारी देसी साख्ता व्हीकल हैं, जिनकी कह लें कि हमने खुद तैयार की हैं। हम कानून तो इंटरनेशनली लेके आते हैं, लेकिन फ्लीट क्यों नहीं लेके आते? गवर्नमेंट इस पर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करती? लोगों को पुराना जो ट्रक हैं, पुराने जो इस वक्त व्हीकल हैं, वो लेके उनको आसान शराइत पे, आसान ज़ीरो मार्कअप पे हम उसको चेंज करें। हमने अगर इस वक्त तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ मिलना है तो हमें खुद भी बदलना होगा, हमें सिस्टम को बदलना होगा। हम हर शोबे में जो जैसे जैसे दुनिया आगे की तरफ जा रही है और हम तो रिवर्स पीछे की तरफ आ रहे हैं। अब देखें कि जो हमारा इस वक्त एक्सल वेट का निज़ाम है, ठीक है जी, वो इंटरनेशनली तो बहुत देर से है इम्प्लीमेंट है उसके ऊपर। हमारे तो कुछ 1-2 सालों से इस पे इम्प्लीमेंट शुरू हुआ है। और उस पर क्या किया गया है कि उस पर गवर्नमेंट ने पैसा इकट्ठा करने का एक ज़रिया बना लिया, ना कि हमारा जो रोड डैमेज हो रहा है, जो अरबों रुपए हमारे उस रोड डैमेज पे लग रहे हैं, जो 80-80 टन कार्गो लेके आती गाड़ियाँ, आप क्यों नहीं रोकते उनको? आप क्यों आने देते हैं? ठीक है, उसको जुर्माना करके हम इनलीगल को लीगल कर देते हैं। ये दुनिया में कहाँ से कानून है? कानून ये कहता है कि आप उस सामान को उतारेंगे, उसको वेयर हाउस पे रखेंगे और गाड़ी अपना पूरा वज़न लेके जाएगी, जुर्माना भी होगा ताकि पनिशमेंट होगी, दोबारा वो ऐसी जरूरत नहीं करेगा। इसी तरह जो हमारा जो क्या कहते हैं जी, लोकली अगर आप आ जाएँ, हमने जब स्ट्राइक की थी, हमारी जो बिलाल अकबर साहब जो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट हैं, उनसे 1-2 अच्छी मीटिंग्स हुई। उन्होंने हमें बहुत सारे वादे किए, हमारे पास मिनट्स भी मौजूद हैं, लेकिन किसी अदारे ने उसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया।
आज भी हम उधर के उधर ही हैं। देखें, आप जब तक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन अरबों रुपए हम टैक्स दे रहे हैं, अरबों रुपए टैक्स, सबसे ज़्यादा एडवांस टैक्स होता है। पर हमने रोड पे बाद में जाना है, पहले हमने गवर्नमेंट को टैक्स अदा करना है। कोई दुनिया में ऐसा कारोबार नहीं है कि जो हर कारोबार में बाद में आप देते हैं, लेकिन हम पहले देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें इसी तरह से हमारे साथ वो सुतेलो जैसा सलूक है। ठीक है जी, पुलिस है वो इज़्ज़त नहीं करती, कस्टम वाले हैं वो इज़्ज़त नहीं करते, रास्ते में कस्टम वाले रोक के ड्राइवरों से बदतमीज़ी, हरासमेंट करना, हमारे अड्डों पे आके हरासमेंट करना। देखें, अब वक्त ज़माना बदलता जा रहा है, लोग एजुकेट हो चुके हैं, लोगों में शऊर आ चुका है। अगर हमने वही पुराना निज़ाम लेना है, लोगों को अगर आप इज़्ज़त नहीं देंगे, अगर कारोबारी हजरात जिस तरह का भी वो कारोबार कर रहे हैं, अगर उनको सिस्टम में आप नहीं लेके आएंगे, उनके साथ अपना बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, तो वो निज़ाम कभी भी ना चल सकता है, ना कारोबार तरक्की हो सकती है। देखें, हम तो पाकिस्तानी हैं, हमारा दिल जान पाकिस्तान के साथ है। हम दिन रात कोई यानी कि खुदा न खास्ता ज़ल्ज़ला आ जाए, कोई तूफ़ान आ जाए, कोई कुछ भी जंगी हालात आ जाएं, हम फ्रंट लाइन पे होते हैं। कोरोना आया, हम फ्रंट लाइन पे थे, हमने ट्रांसपोर्ट नहीं बंद की, लोग घरों में खौफ से बैठे थे, लेकिन हम लोगों को खाने पीने की चीज़ें पहुंचा रहे थे। हम खाली जाते थे, जहाँ से खाने पीने का सामान मिलता ला के हम शहरों तक उनकी रसाई कर रहे थे, तब ये हम बचे हैं। दुनिया हमारे साथ इंडिया का हाल देखे, बांग्लादेश का देखे, बाकियों का लाखों की आमद हो रही थी। लोग, अमेरिका जैसा मुल्क भूख से किस तरह से उनमें छीना झपटी चल रही थी, लेकिन हमने एक सिस्टम को बेहतरीन तरीके से चलाया, हमने अपनी जान की परवाह नहीं की। इसी तरह जो खुदा न खास्ता हालात ख़राब हो जाएं, कोई ज़ल्ज़ला तूफ़ान कुछ भी यानी कि जंगी हालात हो जाएं, तो हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं, हम अपने गवर्नमेंट के साथ हैं। लेकिन कम से कम गवर्नमेंट को भी चाहिए वो इस शोबे पे तवज्जो दे। देखिए, इस शोबे में बहुत पोटेंशियल है। आप बहुत, जितना इस वक्त हम अरबों रुपए का, खरबों रुपए का रेवेन्यू दे रहे हैं, इससे हम डबल ट्रबल दे सकते हैं अगर गवर्नमेंट इसको फोकस करे, इसको इंडस्ट्री का दर्जा डिक्लेयर करे। हमारे यहाँ पे एक 100-200 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर ये 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन की जब व्हीकल है, उसका एक एग्रीमेंट होता है। आज तक हमारे 0% यहाँ पे किसी का लेन देन में कोई ऐसा फटा नहीं है। बैंकों में देखें, लोगों ने फ्रॉड हुए हैं, क्या कुछ नहीं हुआ, किसी सेक्टर में चले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम गारंटी से कह रहे हैं कि आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कोई आपको स्कैंडल नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि ये कारोबारी तबका है, ये प्रोफेशनल लोग हैं। जब आप नॉन प्रोफेशनल लोगों को लेके आएंगे तो वो तो फिर बैंकों ने तो फिर बैंकरप्टी होना है ना, और क्या होना है। तो अगर गवर्नमेंट इसको फोकस करके इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट की जाए, उनको सहूलतें दी जाए, तो बहुत सारा हम इससे मज़ीद रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब, आपने ये तो वो मसाइल बता दिए जो सारा साल चलते रहते हैं। स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस सेक्टर किस तरह के मसाइल का सामना करता है, वो भी ज़रा बताएं। देखें जी, अभी जो हमें इस वक्त सबसे मेजर इशू जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का, गुड्स का, इंडस्ट्री का, ताजर का, वो जो कंटेनर पकड़ते हैं। कोई एहतजाज आ जाए, कोई इवेंट आ जाए, आप कंटेनर पकड़ना शुरू कर देते हैं। दुनिया में रसवाई हो रही है पाकिस्तान की। देखें, एजेंसीज काम कर रही हैं, उनको ऐसा सिस्टम लेके आना चाहिए कि कारोबारी तबका डिस्टर्ब ना हो। दुनिया से आपकी तजारत कट जाती है। कंटेनर देखें, प्राइम मूवर किसी का है, कंटेनर शिपिंग लाइन का है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है। आप उसको किस कानून के तहत आप उसको होल्ड करते हैं? उसका $200 पर डे उसकी डिटेंशन है, और 20,000 रुपया हमारा जो लॉन्ग व्हीकल है उसका पर डे का लॉस है। अभी यानी कि जो ये 24 वाला जो गया है अपना जी एहतजाज, उसमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। दिल्ली का हमें 1 अरब रुपए का नुकसान था सिर्फ गुड्स को। आपके वज़ीर ख़जाना साहब ने बताया था कि 190 अरब रुपए का दिल्ली का हसारा हो रहा है सिर्फ ये एहतजाज की वजह से, क्योंकि आपकी पूरी दुनिया से आपकी तजारत कट गई, आपके कारोबार रुक गए, आपका पूरा निज़ाम ज़िंदगी रुक गया। मार्केटों में 100 रुपये वाली चीज़ 500 रुपये में बिक रही थी, उसमें आप भी मुतासर हो रहे थे, मैं भी मुतासर हो रहा था। तो इसके लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट को निज़ाम ऐसा लेके आना चाहिए। कोई सीमेंट के ब्लॉक्स बनाएं, कोई अपने कंटेनर ख़रीद लें, या कुछ ऐसी खारदार तारे लगाएं। पूरी दुनिया में निज़ाम होता है, या उसको फिक्स किया जाए। उसको कुछ ऐसी जगहों पे जैसे दुनिया में है कि वो हर जगह पे नहीं पहुंच के इस तरह से एहतजाज करेंगे, उनको किसी न किसी जगह पे उनको भी सोचना चाहिए जो प्रोटेस्टर आता है कि यार आप आम शहरी को क्यों तंग करते हैं। उसमें बीमार भी है, उसमें कोई बेचारा
कोई खुशियों के साथ भी जा रहा है, हर तरह का शोबे से यानी कि बंदा अपने रोज़गार के लिए निकल रहा है, लेकिन पूरा निज़ाम ज़िंदगी रुक जाता है। लोग मीलों पैदल चलते हैं, कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। हमारा नुकसान उसमें सर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने कंटेनर ख़रीद लें या कुछ ऐसी कंपनी से अपना जो ना सिस्टम बनाएं, ताकि लोगों को यानी कि लोगों को तंगी ना हो, ट्रांसपोर्टर को तंगी ना हो। जहाँ पे आपको ज़रूरत है डंपिंग करने की, अपने कंटेनर है। आप कराची में ये चल रही एग्जांपल चल रही है, सिंध गवर्नमेंट ने अपने कंटेनर ख़रीदे हुए हैं। इस्लामाबाद में यह है कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्टैक्ट किया हुआ है, जितने कंटेनर की ज़रूरत होती है वो कॉल करते हैं, वो आके अपना डंप कर देते हैं, लेकिन उसमें पैसे लगते हैं। यहाँ पे क्या है कि पंजाब के अंदर हमें कोई पैसा नहीं दिया जाता। आप गाड़ियाँ रोक लेते हैं, मैंने बताया ना कि $200 हमें कंटेनर का नुकसान है। पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें $120 से लेकर $200, वो 20,000 पे उस व्हीकल का डेली का लॉस है। अगर आप देखें लगभग 50 से 60,000 रुपये पर डे का हमें नुकसान है। और आपकी एक्सपोर्ट जो रुक रही है, दुनिया में जो हमारी रसवाई हो रही है, तो इसके लिए सबसे इस वक्त मैं समझता हूँ कि वज़ीर दाखिला साहब को इस पर फौरी एक्शन लेना चाहिए, फौरी मीटिंग कॉल करनी चाहिए, हम स्टेक होल्डरों को साथ बैठाना चाहिए बैठ के, ताकि हम इस चीज़ पे कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं ताकि लोगों की परेशानी ना हो। ये तो देखें, मैं तो कहता होता हूँ कि सर्दियाँ आती हैं हमारे लिए अज़ाब बन जाता है। क्या है कि कोई ना कोई धरना निकल रहा है, कोई ना कोई एहतजाज निकल रहा है, कभी मौलाना हज़रात निकल रहे हैं, कभी कोई तंजीम निकल रही है, कभी कुछ और भी निकल रहा है। ठीक है जी, और क्या होना क्या है कि जी कंटेनर पकड़ते जाते हैं और डेली का, और चाहिए अगर फ़र्ज़ करें 24 की कॉल है तो आप 18 से शुरू कर देते हैं, यानी कि 6 दिन 7 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। फिर जितनी ज़रूरत है उसका पता ही नहीं हमें कितनी ज़रूरत है। एक एक थाना 100-100 200 कंटेनर पकड़ता है। उसके बाद कई जगहों पे तो ऐसे भी आए हैं जो कि हमने आईजी साहब को भी बोला है, डीआईजी साहब को भी बोला है कि उसके ऊपर इस वक्त करप्शन हो रही है, वो पैसे लेके छोड़ दिए जाते हैं। फ़र्ज़ करें 10 कंटेनर चाहिए, वो 100 पकड़ते हैं, 90 से पैसे लिए उसको जाने दिया। बहरहाल इसका कोई ना कोई ऐसा अच्छा जो सिस्टम बनाया जाए, ताकि अब देखें सर, मैं आपको मज़े की बात बता दूँ, पीछे जब लास्ट हमारी इंडिया के साथ कुछ टेंशन चल रही थी, तो बाकायदा वहाँ पे उनका जो लॉजिस्टिक सेल था, उन्होंने हमें इनवाइट किया, पाक फ़ौज का जी इनवाइट करके उन्होंने पूरी एक प्लानिंग हमें हमारे साथ शेयर की। उन्होंने कहा कि हमें हो सकता है इमरजेंसी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि कुछ हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे, हमें इतनी गाड़ियाँ चाहिए, इतने हमें ऑयल टैंकर चाहिए, इतने हमें बसें चाहिए, इतने हमें हाई वॉल ट्रक चाहिए, इतने हमें ट्राले चाहिए, इतने हमें लो बेड चाहिए। प्रॉपर एक उन्होंने हमें प्रोग्राम दिया, और उस पर काफ़ी मीटिंग्स हमारी हुई। मज़े की बात, जब हालात काफ़ी ज़रा ख़राब होने की तरफ जा रहे थे, वो आए हमारे पास, हमसे गाड़ियाँ लेके गए। उसमें उन्होंने हमें एक रेट तय किया हुआ है कि पर डे के हिसाब से उस व्हीकल को वो कैश मिलता है, ड्राइवर का खाना पीना 24 घंटे का, एज ए फ़ौजी वो ट्रीट होगा। अगर खुदा न खास्ता कुछ नुकसान होगा तो उसको जो मराहत एक फ़ौजी को मिल रही हैं वही ड्राइवर को मिलेंगी, उसकी रिहाइश का प्रॉपर इंतज़ाम। ठीक है जी। उसके बाद जैसे ये सारा सिनेरियो ख़त्म हुआ था, एक एक बंदे को उन्होंने पैसा, अब वो भी तो हमारे मुल्क का दायरा है ना, देखें ना, वो एक ऑर्गेनाइज है, हम क्यों नहीं होते। अब देखें ना, एज ए सिविलियन अदारे, इनके पास भी तो वसाइल हैं, ठीक है ना। फिर सिस्टम नहीं है, फिर वो है कि जो असल स्टेक होल्डर हैं उनको नहीं पास साथ बैठाया जाता। अब देखें, जो उनकी अच्छी बात है वो हमें बुलाते हैं, हमसे शेयर करते हैं कि जी हमें ये रिक्वायरमेंट है, वो पहले से तैयारी कर लेते हैं। इनको भी पता होता है, हर एजेंसी रिपोर्ट दे रही है भी फलां डेट को धरना भी हो सकता है, एहतजाज भी हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है। इनको हमें बुलाना चाहिए, हमारे साथ बातचीत करनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि ये उस सिस्टम पे जाने नहीं चाहते। ये मैं इसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी अपनी पाक फ़ौज को, कि देखें वो उनसे क्या था, हमारे ड्राइवर खुश थे, हम अपनी खुशी से गाड़ियाँ दे रहे थे, क्योंकि हमारी देखें इस मुल्क के लिए दिल जान माल हर चीज़ हाज़िर है, क्योंकि देखें ये मुल्क है तो हम है ना। हाँ, तो देखें वो उनसे हमें सीखना चाहिए। अगर हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, हम उनसे पूछ लें कि भी आप इस सिस्टम को कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हमारे, आप कभी ड्राइवर को देखें, अब जब 9 में ही हुआ था हमारे कंटेनर जले, आज तक 1 रुपया नहीं हमें मिला। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि ड्राइवर बेचारा, उसका पुरसाने हाल कोई नहीं होता, उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। ठीक है, अब तो ये हो गया है कि खवालात में बंद कर दिया जाता है कि ड्राइवर कहीं गायब ना हो जाए। एक जगह से गाड़ी पकड़नी है, उसको ले जाके तो 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर लगाना। बहरहाल अब इनको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और इस पर खसूसी जो है ना टीम भी बननी चाहिए,
वज़ीर दाखिला साहब को ख़ुसूसी तवज्जो देना चाहिए, सेक्रेटरी दाखिला साहब को तवज्जो देना चाहिए, चीफ़ सेक्रेटरी को तवज्जो देना चाहिए। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब को और वज़ीर आला साहिबा को, और मेरी तो रिक्वेस्ट होगी कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी, कि अगर वो भी अगर इस पे हमारी दाद रसी करें, हमारे लिए कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जैसे पाक फ़ौज का है, तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। हम इस मुल्क के साथ हैं, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं। तो लेकिन इस सिस्टम को, इस निज़ाम को उनको ठीक करना होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये जो मामलात होते हैं इससे सर पूरी दुनिया में हमारा कारोबारी खसारा हो रहा है, हमारी रसवाई हो रही है। आप आम लोग महंगाई में पिसे हुए हैं और मान लो सामान की शॉर्टेज हो जाती है। अब देखें लाहौर से जो 1000-1500 ट्रक निकलता है ना, ये छोटे छोटे शहरों के लिए पूरा एक कंटेनर है, क्योंकि वहाँ पे 10 कार्टन जाने हैं ना, तो वो पूरे उस गांव में, उस शहर में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं लाहौर के अंदर से। लाहौर मेन मार्केट है, यहाँ से आपको पता है शालम मार्केट, अकबरी मंडी और दूसरी जो मंडी हैं, वहाँ से सामान छोटे शहरों में जाता है। अब जब 2 दिन 4 दिन नहीं पहुँचेगा, वहाँ पे शॉर्टेज होगी। वहाँ पे 100 रुपये वाली किलो आपको पता चीज़ है, माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी 500 रुपये में बेचेंगे। और ये इस दफ़ा हुआ है। सब्ज़ियाँ आपको कितने में मिली हैं, दालें और खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि तमाम रास्ते बंद थे। हाँ, तो बहरहाल इसके ऊपर खुसूसी इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि हमें सबको मिल के इस पर काम करना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नबील महमूद तारक साहब गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को पाकिस्तान भर में दरपेश मसाइल का जिक्र कर रहे थे। अमूमी दिनों में किस तरह के मसाइल होते हैं, और बिलखसूस जब पाकिस्तान में मुख्तलिफ पॉलिटिकल और मजहबी एक्टिविटीज़, सियासी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, धरने, एहतजाज, जलसे जुलूस, उनमें क्या होता है। 9 मई को जो कंटेनर जले, बड़ी ख़ास बात नबील महमूद तारक साहब ने बताई कि उनका कोई मुआवजा नहीं मिला, और 20 से 50 हज़ार के करीब है जो यौमिया नुकसान होता है कंटेनर के पकड़ने से। तो इस तरह के मसाइल गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस सेक्टर को दरपेश हैं, जो इंतहाई ज़रूरी हल तलब हैं और फौरी हल तलब हैं। हुकूमत को इन मसाइल पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठ कर मसाइल का सदेबाब करना चाहिए, ताकि मुल्क भर में ज़रूरियात ज़िंदगी की तरसील करने वाला ये अहम तरीन बिजनेस सेक्टर मुश्किलात से निकल सके और पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, सलामती, कामयाबी में अपना मजबूत किरदार अदा कर सके। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।